हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिशन जेके एसएसबी में आप सभी का स्वागत है। आज आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A की हम बात करेंगे आज। उस पर मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाया, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी, बैंकिंग या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम या क्लास 4th एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये करंट टॉपिक चल रहा है। ये क्वेश्चन जो आपको 100% पेपर में जो है ये पूछे जाने, इस बार कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे वहां आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना। अगर मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो, चैनल को जरूर नीचे सब्सक्राइब करना, लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि आपको हर कोई लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पे मिलेगी जॉब से रिलेटेड। और आपको हर कोई कंपनी का पार्ट जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस चैनल पे करवाया जाएगा। आपको इस चैनल पे कोई पे करने की जरूरत नहीं है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां डेली प्रैक्टिस पे क्विज कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट कराए जाते हैं और हर किसी चैनल जो हर कोई लेक्चर्स होता है उसकी पीडीएफ जो है वहां पर आपको मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बिल्कुल भी पे करने की चैनल पे जरूरत नहीं। इस चैनल पे आपको पहले ही ऑलरेडी मैंने जनरल अवेयरनेस साइन जो करवा चुका हूं और हर कोई जॉब से रिलेटेड पहले आपको इस चैनल पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपने इसने क्या करना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना, आपको सपोर्ट करना है। मुझे आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो में आगे नेक्स्ट वीडियो आपके साथ जल्दी लेके आता हूं। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना है। चलिए आज का सेक्शन जो है हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट गो। आपको पता ही चलेगा, मैंने आपको बता दिया, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A की। जितने भी कवर करेंगे हम सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, वो सारे कवर करेंगे हम, ठीक है, इस लेक्चर्स में। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी आपकी क्वेरी रहती है आप हमको फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे मिशन जेके एसएसबी के नाम से, वहां भी आप अपनी क्वेरी बता सकते हो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आपने जरूर आंसर देने मेरे साथ। जो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपने रट लेने हैं। और ठीक है, और कोई भी बुक प्रेफर नहीं करना। जितने आपके अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, हैंड रिटन नोट्स का क्या होता है, बेनिफिट होता है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे ना तो आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर कल को आपका एग्जाम आने वाला होता है तो काफी ज्यादा हैंड रिटन आपके बेनिफिट रहते हैं। उससे ही जो आप अपना एग्जाम जो है क्रैक कर सकते हो। इसलिए जो मैं आपको कराने वाला, नोटबुक लीजिए और नोटबुक पे सारे ये जो मैं क्वेश्चन है नोट डाउन कीजिए और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और ये जितने भी मैं एमसीक्यू लेके आ रहा हूं सारे के सारे मेरे साथ रट लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है जो आपका बोला गया है, नेम द बिल विच पास फॉर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर। बोलते हैं बिल पास हुई है एब्रोगेशन आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर में। आपको बताना है कौन सी बिल थी वो। पहला ऑप्शन दिया आपका आर्टिकल 370 एंड कैंसल बिल। दूसरा आपका दिया है आर्टिकल 35A एंड 370 रिवोक बिल। तीसरा दिया आपका जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। और डी दिया है नन ऑफ दिस। ठीक है, अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर पहले दीजिए। अगर आंसर नहीं पता है तो वेट कीजिए, तब तक जिसको आंसर पता है वो आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकता है। इसका जो आंसर है, नेम द बिल विच पास फॉर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल थी, जो उसको रिवोक कर दिया गया था। ठीक है, आपको पता चली गया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ये आपने याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया विच आर्टिकल वाज रिवोक्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। किस आर्टिकल को जम्मू एंड कश्मीर से रिवोक मतलब वो खत्म कर दिया गया। ठीक है, रिवोक का आपको मतलब पता चल गया होगा, रिवोक मतलब खत्म कर दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका दिया है आर्टिकल 370 ओनली। ठीक है, सेकंड आपका ऑप्शन दिया है आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। सी दिया आर्टिकल 35A ओनली, या डी दिया है नन ऑफ दीज। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। विच आर्टिकल वाज रिवोक्ड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। किस आर्टिकल को जम्मू एंड कश्मीर में खत्म कर दिया गया है। अगर आंसर पता है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक चैनल के साथ बने रहना और इस वीडियो के साथ बने रहना और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर दीजिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए साथ साथ में।
इसका जो आंसर है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को है जम्मू एंड कश्मीर से जो है खत्म कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, डील्स विद विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, वो किस स्टेट से जो है डील करता था। पहला ऑप्शन आपका दिया है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा दिया है पंजाब, तीसरा दिया है सिक्किम और डी दिया नन ऑफ दिस। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, नहीं तो मेरे आंसर का वेट कीजिए थोड़े टाइम तक, और साथ साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, सेक्शन को जितना शेयर करेंगे ताकि मैं आपके साथ ऐसी ऐसी वीडियो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लेके आऊं। किस आर्टिकल को, जो आर्टिकल 370 था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, किस स्टेट से बिलोंग करता था। इसका जो आंसर है ए, जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 जो है बिलोंग करता था। ठीक है, डील करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में गया नेम द मिनिस्टर हु अनाउंस्ड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 370 इन पार्लियामेंट। पहला ऑप्शन दिया है नरेंद्र मोदी, डी बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह या डी नन ऑफ दीज। बोला है किस मिनिस्ट्री ने जो है अनाउंस किया है एब्रोगेशन आर्टिकल 370 पार्लियामेंट में। आपको उस मिनिस्टर का जो है नाम बताना है। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। पहले मैं आपको बता दूं नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे पीएम है जो हमारे इंडिया के। ठीक है, उसके बाद राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, और हमारे होम अफेयर्स जो है अमित शाह है। ये आपको बताना है इसका आंसर। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए जल्दी। कौन थे वो, किस मिनिस्टर ने जो आर्टिकल 370 जो है अनाउंस किया है। इसका जो आंसर है अमित शाह जी ने जो है ये अनाउंस किया था पार्लियामेंट में। आर्टिकल 370 जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 था, ये अनाउंस किया था। कब अनाउंस किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। 5 अगस्त 2019 में। ठीक है, पता चल गया आपको। ठीक है, किस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, अमित शाह जी ने किया था 5 अगस्त 2019 में। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है विच सेक्शन वाज इम्पोज जस्ट आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर। बताया गया है जब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया था, पार्लियामेंट में ये बिल जो है पास हो गई थी, तब कौन सी सेक्शन जो है जम्मू एंड कश्मीर में लगाई गई थी। पहला ऑप्शन दिया है आपका सेक्शन 140, सेक्शन 144, सेक्शन 130 और नन ऑफ दीज। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, कोशिश करिए आंसर देने की ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। इसका जो आंसर है आर्टिकल 144 धारा जो है आर्टिकल 370 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में लगाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है आर्टिकल 370 इज डिफाइंड अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बोला गया आर्टिकल 370 है वो किस डिफाइन करता था इंडिया के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको बताना है किस पार्ट में डिफाइन करता था इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 11, पार्ट 3 या पार्ट 21। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में मेरे साथ आंसर दीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, काफी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए काफी ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसका जो आंसर है वो पार्ट 21 डी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 370 जो डिफाइन करता था इंडिया के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 21। ठीक है, अंडर पार्ट 21 का हिस्सा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच आर्टिकल्स डील्स विद परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा आर्टिकल जो डील करता था परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए। पहला ऑप्शन दिया आपका आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370, आर्टिकल 32 या नन ऑफ दीज। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है आर्टिकल 35A इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं ये इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा, ये आर्टिकल जो था ना, ये क्या करते थे जो बाहर के रेजिडेंट से वो इधर लैंड नहीं ले सकते थे, क्योंकि यहां जो था आर्टिकल 370 जो है एक था, उसके बाद आर्टिकल 35 वो भी एक था। मतलब ये जो था
और ये दोनों जो थे आर्टिकल थे, इसके बाहर के जो थे रेजिडेंट के लोग यहाँ पर लैंड नहीं ले सकते। अभी तो ये यूटी में हो गया, अब तो वो लैंड ले भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, काफी ज्यादा, ठीक है। अब आंसर आपको पता चल गया, विच आर्टिकल डील विद परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आर्टिकल 35A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इन विच ईयर आर्टिकल 35A इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, कब ये आर्टिकल 35A जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था? पहला ऑप्शन आपका दिया है 1954, 1955, 1952 या नन ऑफ दीज। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए जल्दी। इसका जो आंसर है 1954 में जो है आर्टिकल 38 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, ठीक है। साथ साथ में नोट डाउन कर रहे हो ना आप, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आर्टिकल 35A वाज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 35A किसने जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया था, ठीक है, हमारे संविधान में जो है ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन। आपको उस प्रेसिडेंट का नाम बताना है। पहले जो प्रेसिडेंट हमारे हैं राजेंद्र प्रसाद, दूसरे KR नारायण, तीसरा है रामनाथ कोविंद या नन ऑफ दीज, ठीक है। आपको मैं बता दूं, पहले जो राजेंद्र प्रसाद है हमारे, वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उसके बाद KR नारायण के बारे में आपको बता दूं, ये हमारे 10th प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के रह चुके हैं और हमारे 9th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। उसके बाद में रामनाथ कोविंद का बता दूं, ये हमारे अभी करंट में हमारे 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और एक गवर्नर ऑफ बिहार जो रह चुके हैं 2015 से 2017। 2 साल ये गवर्नर भी रह चुके हैं बिहार में और MP राज्यसभा के रह चुके हैं। ये 1994 टू 2006 तक ये MP ऑफ पार्लियामेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी से रह चुके हैं, ठीक है। अब इसका आंसर क्या, आपने उस प्रेसिडेंट का नाम बताना है। उस प्रेसिडेंट का नाम जो है राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने ये आर्टिकल 35A एड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जिन्होंने ये आर्टिकल 35A कॉन्स्टिट्यूशन में लाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी। बोलते आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो हुआ था कितने में यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हुआ था, आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया आपका 2, सेकंड दिया 5 और C दिया 4, D दिया नन ऑफ दिस। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है हमारे 2 यूनियन टेरिटरी में ये डिवाइड हुआ था, आपको पता है, ठीक है। एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख में, 2 यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है बिफोर 5 अगस्त 2019 हाउ मेनी स्टेट आर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। बोला कि 5 अगस्त से पहले कितनी हमारी स्टेट और यूनियन टेरिटरी हमारी इंडिया में थी। पहला ऑप्शन दिया आपका 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी, सेकंड दिया 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी और C दिया 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी और D दिया नन ऑफ दिस। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है 29A इज द करेक्ट आंसर। 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी जो है हमारे आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 से पहले हमारे 29 स्टेट थे और 9 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। साथ साथ में सेक्शन को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है अलॉन्ग विद आर्टिकल 370 विच आर्टिकल आल्सो गिव स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। को हमारे लिए क्या ये स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, आपको ये बताना कौन सा स्पेशल स्टेटस था। पहला ऑप्शन दिया है आर्टिकल 51A, सेकंड दिया आपका आर्टिकल 35A, आर्टिकल 1 या नन ऑफ दीज। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। क्या आंसर है इसका? इसका जो आंसर है ये आर्टिकल 35A जो है स्पेशल स्टेटस था जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। आफ्टर 5 अगस्त 2019 हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये मैं पहले भी आपको पूछ चुका हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, उसमें मैंने बिफोर बोला था, अब मैंने आफ्टर की बात की। आफ्टर 5 अगस्त 2019 जब आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 और 35 आर्टिकल हटाया गया हमारे जम्मू एंड कश्मीर से, तब कितनी हमारी स्टेट जो थी और यूनियन टेरिटरी हमारे इंडिया में थी, आपको बताना है। पहले ऑप्शन है आपका 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी और दूसरा
दिया है 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी, और तीसरा दिया है 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरी, और डी दिया है नन ऑफ दीज। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। क्या आंसर है इसका? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए जल्दी। इसका जो आंसर है 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। पहले जो था क्या, इसमें एक स्टेट कम हुई, जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट थी, ठीक है, 29 स्टेट थी, वहां एक कम हुआ, हो गए 28। उसके बाद जो हमारी 7 यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है, वहां पर 9 होगी। 9 कैसे? हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गया, हमारा लद्दाख जो है यूटी बन गया, इसलिए जो है 9 यूनियन टेरिटरी आ गई, ठीक है। इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। विच आर्टिकल गिव ऑटोनोमस स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा आर्टिकल जो है ऑटोनोमस स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर के लिए? पहला ऑप्शन जो आपका दिया आर्टिकल 1, आर्टिकल 51, आर्टिकल 370 या नन ऑफ दीज। अगर आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए जल्दी। इसका जो आंसर है आर्टिकल 370 इज द करेक्ट आंसर। ये ऑटोनोमस स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर के, आर्टिकल 370 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए विजिट करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हर कोई कंप्यूटर की वीडियो जो है आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। बिल्कुल भी पे करने की आपको इस चैनल पे जरूरत नहीं है, खाली आपकी सपोर्ट की जरूरत चाहिए। और आपको आज तक जैसे आपने सपोर्ट करते रहे मिशन जेके एसएसबी की जितनी भी मेरी फैमिली है, खाली आपने मुझे सपोर्ट करते रहना है। आपके साथ ऐसे ही कंप्यूटर की वीडियो आपके साथ जो गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड में आपको इस चैनल पे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपलोड होया करेगी। और टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कीजिए, वहां डेली प्रैक्टिस पे जो है क्विज होते हैं, डेली मॉक टेस्ट होते हैं, जिससे आपकी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब के अपडेट जो है पहले मिल जाती है हर किसी चैनल से, इसलिए आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।